तो हम स्टार्ट करने लगे हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक वीडियो ऑन मीट्रिक स्पेस, जिसमें हम सारे के सारे मीट्रिक स्पेस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और मैंने कोशिश किया है जो कि सारे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो करवाएं। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख कर रख लिया आपके पास, ताकि मैं लिखने पर टाइम वेस्ट ना करूं बल्कि समझाने पर करूं। और मेरी ट्रूली और कोल्ड फोकस जो है वो इस चीज पर रहेगा कि मैं आपको मैट्रिक्स पे इसकी फील दूं। तो अगर आप बहुत ही लंबी वीडियो हो जाए तो आपने भी इसको एंड तक देखना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया तो इट्स वेरी अनफेयर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। और इसको शेयर करना मत भूलना। सो मैट्रिक्स स्पेस में जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। आ जाओ, फिर यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है बात, विच इज दिस। ये गौर से देखो तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, वही पुरानी सी कहानी है कि हमारे पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर एक डिस्टेंस का फंक्शन डिफाइंड होगा। अच्छा याद है तो मीट्रिक स्पेस ना, वन वर्ड वन लाइन में मुझसे कोई कहे ना एक्सप्लेन कर दो मीट्रिक स्पेस का है, तो मैथमेटिक्स में ये डिस्टेंस का फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है बस, ठीक है। तो मीट्रिक स्पेस पूरी की पूरी डिस्टेंस का फंक्शन है। अभी आप मीट्रिक स्पेस पढ़ोगे, टोपोलॉजी पढ़ोगे, और उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस, नॉन स्पेस, फंक्शनल स्पेस, बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। वहां जाके ना मीट्रिक स्पेस का तस्करा तब भी आएगा, याद रखना, जब हमें डिस्टेंस चाहिए होगा। हम जब भी डिस्टेंस की बात करनी होगी ना, हम उठाकर मीट्रिक स्पेस ले लेंगे, ठीक है। तो मीट्रिक स्पेस डिस्टेंस का फंक्शन है। तो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट है, इस पर एक हमने डिस्टेंस का फंक्शन डिफाइन किया। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया कि उस सेट जिस पर हम डिस्टेंस का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, उस जो फंक्शन है उसका डोमेन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो रेंज है या फिर को डोमेन है उस फंक्शन की, वो कौन होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ आई। और ये ना, ये चार बड़ी ही शानदार किस्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, नॉन नेगेटिविटी, कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, अगर जीरो के इक्वल है, मतलब कि आपके स्कूल से घर का और घर से स्कूल का डिस्टेंस जीरो है, मतलब बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे के, इसका मतलब है आपने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसका मतलब है घर और स्कूल एक दूसरे के इक्वल है, बिल्कुल साथ साथ में, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन घर से स्कूल का डिस्टेंस और स्कूल से घर का डिस्टेंस सेम है, मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एक्स से वाई का डिस्टेंस, ये एक्स है ये वाई है, सो एक्स से वाई का डिस्टेंस, आप पहले वाई से एक्स मूव करो या फिर एक्स से वाई मूव करो, एक ही बात है। बात समझ आई, इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और सबसे आखिरी वाली प्रॉपर्टी है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने मीट्रिक स्पेस के एग्जांपल सॉल्व किए होंगे ना, उसमें इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना ही मुश्किल था, विच इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये वाली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ना, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अच्छा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में एक बात बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल है वो लेस देन इक्वल है द सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये पढ़ाई होगा, बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वही है। और अगर आपको बहुत गौर से बताऊं, अच्छा ये जो बात है ना, ये वाली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अभी हमने ना एक दो तीन पॉइंट्स के लिए लिखी है। ये देखो ना, एक एक्स है, एक वाई है और ये जी है ना। तो हमने कहा कि इन दोनों के दरम्यान का जो डिस्टेंस है ना वो कम है, अगर मैं इसके और इसके डिस्टेंस को ऐड कर दूं। बात समझ आई। तो अब मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ना, अगर मेरे मीट्रिक स्पेस में ना एक से ज्यादा पॉइंट्स के लिए भी लिख सकती हूँ। अगर मैं ये देखो ना, डिस्टेंस बिटवीन एक्स और एक्स एन के लिए भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एन पॉइंट्स है, मैंने मीट्रिक स्पेस को उठाए हैं, अब उन पे भी मैं लगा सकती हूँ अपना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कैसे लगाओगे, देखो इस तरह, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड x1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड प्लस x1 एंड x2, यहाँ प्लस नहीं आएगा, डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड x3, सो ऑन। अब मैं जरा इसको रेज करूंगी, एक सेकेंड, है जगह बनाएंगे और फिर बात करेंगे, और इसी तरह सो ऑन वाली कहानी डालती जाऊंगी। और सिमिलरली क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन माइनस वन और डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन, तो ये देखो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आई हैव जस्ट एडिट जो पॉइंट्स ने, एक्स एन, एक्स वन पहला पॉइंट होना चाहिए था और एक्स एन आखिरी पॉइंट होना चाहिए था, तो मैंने बीच में बस पॉइंट्स डाले हैं, देखो बीच में पॉइंट डाले, लेकिन आखिरी वाले पॉइंट दो वही है। एक्स एन से कहानी, एक्स से एक्स एन तक लिखनी थी ना, बीच वाले कोई पॉइंट डाल सकते हो। अगर आप गौर से देखो तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स
और y तो हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन बीच में हमने y ऐड कर दिया है, तो बीच में हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आई होप कि चेंज को फील किया हो, बात को समझाओ, ठीक है। अब आ जाए तो बहुत जो फेमस हमारे पास है मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स, उन्हें देखते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है ये चीज है, आ जाओ इधर पहुंच जाते हैं, विच इज दिस। सबसे पहले याद रखना कि जो यूजुअल मीट्रिक है ना, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, 1D की बात हो रही है इसमें, ऑन आर का मतलब है रियल नंबर लाइन, रियल लाइन, रियल लाइन, ठीक है। तो याद रखना वो क्या है, याद रखो वैसे भी ऐसा होता है कि ये लेट से 1 है, ये लेट से 2 है, तो मैं आपसे पूछूं 1 से 2 का डिस्टेंस फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है 2 से 1 का डिस्टेंस क्या है, 1। ये वही है, बिल्कुल पुराना जो बचपन में करते थे ना, ये वही है, नथिंग स्पेशल, समझ आई। तो रियल नंबर लाइन पे डिस्टेंस का फंक्शन ये वाला है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको यूक्लिडियन मेट्रिक भी बोला जाता है ऑन आर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अगर अब R2 की बात हो रही है यहाँ पे, अगर गौर से देखो R2 की, तो R2 से मुराद है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। R2 कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स और वाई आ गया, ठीक है। तो अगर याद रखो तो इस पे डिस्टेंस का फंक्शन है ये वाला, डिफाइन है ये वाला अंडर रूट, ये वही डिस्टेंस का फंक्शन है जो आप लोग ना ये देखो ऐसे है, देखो ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये देखो x1 और y1 ये, और x2 और y2 ये, तो इसके दरम्यान का डिस्टेंस उसने कहा फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वही बचपन वाली कहानी है। तो याद रखना ये यूजुअल मेट्रिक है ऑन 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 R2, मतलब कार्टेशियन प्लेन पर। बात समझ आई, आई होप कि बातों को समझ रहे हो। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो या व्हाट्सएप पे पूछ लो, हम दोनों तरह आपके पास हाजिर हैं, ठीक है। अब याद रखना ये मैंने R2 पे लिखा है और ये R पे लिखा है, और याद रखना ये क्योंकि यूजुअल मेट्रिक है तो ये यूक्लिडियन मेट्रिक भी होगा, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो मैं बता देती हूँ कि R3 पर भी मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं हम, यूजुअल मेट्रिक, इसी तरीके से। अब याद रखो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स के लिए यहाँ अंडर उठाना है, यहाँ हमने 2 पॉइंट्स के लिखा है, अब 3 के लिए लिख लो R3 पे। R3 का मतलब क्या है, स्पेस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ बुक पर नहीं लिखे, लिख लेना। और मैं एक बात बताऊँ, वन शॉट वीडियो को ना देखने का एक मेथड होता है, वो मेथड ये होता है कि आप जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उन्हें एक ही दफा बैठो, पता है एक ही सीटिंग पे बैठो, कॉपी पेंसिल अपने पास रखो, साइड डिस्ट्रैक्शंस वो सब कुछ एक साइड पे रख दो, और 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा या 2 घंटे जितने बनेंगे इस वीडियो को, आपने सिर्फ फोकस होकर मीट्रिक स्पेस को समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी फील देने की, पर आपने भी इसको पूरे दिल से सुनना है, ठीक है। सो x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस, और क्या आएगा, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ये यूक्लिडियन मेट्रिक होगी ऑन ऑन आर का क्यूब, समझ आई। और ना एक याद रखना, अभी तो ये तो ना यूजुअल मैट्रिक्स है, आर पर, R2 पर, R3 पर, स्पेस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन में, या फिर रियल लाइन पर। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि यहाँ पे ना आप रियल नंबर लाइन पे एक ही मैट्रिक है, और भी मैट्रिक हो सकती है, हाँ, और मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, बात समझ आई। और सबका प्रूफ आपने को 40-45 किस्म के जो मैट्रिक है हम चैप्टर 1 में कर कर आए हो, वो आपने 1000 दफा कर ली, मैं नहीं आज वो करवाऊंगी, बिकॉज मुझे आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू जस्ट प्रूव दैट दिस प्रॉपर्टीज, और आप ऑटोमेटिकली मेट्रिक बना लेते हो, है ना। आपको ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अब आ जाओ नेक्स्ट चीज है विच इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मेट्रिक। ये डिस्क्रीट मेट्रिक ना बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, मेट्रिक स्पेस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है कि हमसे पता क्या कहती है, ये कहती है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है, 2 पॉइंट है, एक एक्स और वाई, इनके दरमियान का डिस्टेंस 1 होगा अगर ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स हो, मतलब एक साथ ना लाई करे हो, एक ही पॉइंट ना हो, ठीक है। और इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 0 होगा कब, अगर ये दोनों सेम पॉइंट्स हो, मतलब अपने कोई डिस्टेंस तय ही नहीं किया, अब एक्स और वाई एक ही जगह है, आप वहां से मूव ही नहीं किए, तो इसका मतलब आपने 0 डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर आप वहां से मूव किए, आप एक पॉइंट से दूसरे मूव के पॉइंट की तरफ गए, तो डिस्टेंस 1 है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक, ठीक है। आई होप कि पता होगा, ठीक है। तो अब इधर देखो, इधर देखो, टिल नाउ हमने ना एक ये वाला कवर कर लिया मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन, दूसरा फेमस मैट्रिक्स। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस दीज एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल। ये सारे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले मैंने कोई 10 कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको लिख कर रख लिया आपके लिए, और मैंने समझाना है तो अपने बहुत गौर से सुनना है। लेकिन उससे पहले एक ये जो बड़ी खूबसूरत चीज आपके ऊपर लिखी हुई है, ये मैं बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज हैं, और इस पर सवाल पेपर में जरूर आता होगा। अगर इसे गौर से देखो, गौर से देखना, सबसे पहले से मैं इसको याद करने का तरीका करने लगी, बहुत गौर से देखना।
पहली बात है, आपने याद सिर्फ होल्डर्स इनइक्वालिटी को रखना है, और कॉची-श्वार्ज़ और जो मिनोस्की है वो खुद ही बना लोगे। अच्छा ठीक है, अब सुनो, जो है अपना मिनोस्की होल्डर्स इनइक्वालिटी, उसको किस तरह करेंगे, बहुत गौर से सुनना है। इधर देखो कैसे, मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगी यहाँ से, इधर देखो मैं लिख कर दिखाती हूँ ताकि समझ आए किस तरह होगा। थोड़ा जूम इन करेंगे, आगे जूम इन करके यहाँ। ठीक है, अब सुनते जाओ क्या करेंगे। हम करेंगे क्या है, पहले तो हम समीशन साइन लगाएंगे। ठीक है, लगा लेना समीशन साइन में, टेंशन वाली क्या बात है। उसके बाद याद रखना, समीशन साइन जो है वो k इज इक्वल टू 1 to n होगा। यहाँ पे k क्यों आया है, क्योंकि मैं यहाँ पे k यूज कर रही हूँ। अगर आप i यूज करो तो i इज इक्वल टू 1 to n लिख लेना। आप t यूज करो, कुछ भी यूज करो, जो सा वेरिएबल भी यूज करो। और b के, अब बी और एच, अब याद रखना, ये ए के और बी के हमारे पास रियल नंबर लाइन के एक सीक्वेंस है। ठीक है, इनका लेंगे मॉड। ठीक है, और ये हमेशा लेस देन होगा। अब देखो बहुत गौर से सुनने वाला बात है, लेस देन होगा, ब्रैकेट में आएगा समीशन साइन, अगेन के इज इक्वल टू 1 to n, ए के का मॉड पावर पी और होल पावर 1/p। ठीक है, आई जस्ट सेपरेटेड दैट, उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगेन ये देखो, सेपरेट किया और पावर लिखिए, p/1/p। और ये देखो सेपरेट कर, गौर से देखते जाओ, 1 is equal to k is equal to 1, और b के आएगा यहाँ पर, और b के, और यहाँ पे q आएगा, और p/1/1/q। बात समझ आई। ये थी हमारे पास होल्डर्स इनइक्वालिटी। और यहाँ मैं एक बहुत बुरी बात बताना चाहती हूँ कि जो p और q है ना, जो मैंने यहाँ लिखे हैं, अभी एक सेकंड दोबारा लिखती हूँ। ये जो P और Q मैंने लिखे हैं ना यहाँ पर, ये P और Q जो हैं, ये हमेशा याद रखना है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, ये दोनों, सॉरी, ग्रेटर देन 0 नहीं, 1, ये ग्रेटर देन 1 होंगे। और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट इंडेक्सेस हैं। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट इंडेक्सेस हैं, इसका मतलब है 1 + p, या ये तुम लोगों को पता ही होगा, इसका मतलब है 1 + p + 1 + q इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने p और q लिखा है ना, ये कौन से मैंने लिए, कॉन्जुगेट इंडेक्सेस। बात समझ आई। अब याद रखो, अब सुनो, ये तो होल्डर्स इनइक्वालिटी को अपने याद करना है। ठीक है, पहले बात बहुत आसान है यार, देखो ना, इसको अलग किया, इसके ऊपर इन दोनों को अलग अलग किया, और पी और क्यू को ऐड किया, कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो, अब इस होल्डर्स इनइक्वालिटी में अगर आप पी और क्यू को 2 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉची-श्वार्ज़ इक्वालिटी। ये देखो, नीचे वाला कॉपी करेंगे, ये देखो इधर तो कुछ चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पी और क्यू है ही नहीं। इस साइड पी और क्यू है ही नहीं, तो इसको यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ भी लिख लो, ए के बी के लेस देन है अगेन, और के इज इक्वल टू 1 n, और यहाँ पे आ जाएगा a के पावर 2 और 1/2, सिमिलरली डॉट, और ये ऊपर वाला नीचे कॉपी कर देना। ठीक है, बात समझ आई। अब आ जो तीसरी है, विच इज कॉल्ड, हमारे पास आ जाती है मिनोस्की। मिनोस्की भी समझ लो किस तरह करनी है, मिनोस्की बहुत आसान है। जो होल्डर, ये जो ऊपर लिखी है ना आपने अपना कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, इसमें जहां जब मल्टीप्लाई है ना, वहां ऐड कर दो तो हमें मिनोस्की इनइक्वालिटी मिल जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, जहां कॉची-श्वार्ज़ ने आपने मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे ऐड कर दो, और यहाँ पे भी ऐड कर दो, मिनोस्की मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ +1/, यहाँ पे 1/2 आएगा मिनोस्की के अंदर। दिखाऊं आपको, अभी दिखाती हूँ, इसको पहले मिटाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। समझना है यार वो दोस्तों, बहुत आसान है, लेकिन चीजों को अगर आप याद रखोगे तो ये आसान लगेगा। ठीक है, चलो सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, मूव करते हैं। ये देखो, बहुत गौर से देखो, ये थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। ये लो, होल्डर्स इनइक्वालिटी ये है, होल्डर्स इनइक्वालिटी ये है, और ये लेस देन है इसके और इसके। और होल्डर्स इनइक्वालिटी में जब तुम 2 पुट करोगे तो पी और क्यू, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। और अगर आप गौर से देखो, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी पर ही अपने ना प्लस करना और 1/2 लिखना है यहाँ पे, और बाकी सब कुछ यहाँ देखो, ये वाला बिल्कुल सेम है। यहाँ प्लस आएगा, बस ऊपर वाले में प्लस आ गया इस साइड पर, और यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। आई होप कि तुम लोग समझ गए हो। ठीक है, समझ आ गई। चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इस गन को मिटाकर। ये लो, ओके, सो मैं पहले जरा इसे कंप्लीट कर दूं। यहाँ से हम ग्रीन ले लें, और यहाँ से हम इसको, ठीक है। नाउ अब हमने इन सब चीजों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और चैप्टर 1 से थी, एलिमेंट्री बातें थी, वो कर ली हैं। अब आज जो सबसे पहली बात है, उसे कहते हैं ओपन बॉल। ओपन बॉल को समझते हैं। आज ओपन बॉल, ओपन बॉल, ओपन बॉल,
ओपन बॉल, ठीक है। ओपन बॉल को समझना, अब अगेन डेफिनेशन को बहुत गौर से समझेंगे ताकि बात समझ आए, फिर मैं आपको विजुअलाइजेशन कराऊंगी, ठीक है। हर चीज को ऐसे विजुअलाइज कराऊंगी ना, इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगी। ओपन की बॉल क्या बात है, ये कहता है ये कि हमारे पास एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जो स्पेस है ना एक्स की, बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ी स्पेस है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं इस पूरी स्पेस में एक पॉइंट को फिक्स कर लूं, लेट से एक्स नॉट वो पॉइंट है, मैंने उसे फिक्स्ड कर लिया, तो इस एक्स नॉट जो मैंने पूरी स्पेस में से एक पॉइंट को फिक्स्ड कर लिया है, तो वो सारे पॉइंट जिनका बाकी सारे पॉइंट्स एक्स के स्पेस के जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से जो कि मेरा फिक्स पॉइंट है वो लेस देन आर हो। आर क्या, कुछ भी मैंने रियल नंबर ले लिया है, वो खुद से सोच लिया कि रियल नंबर उस आर से लेस हो, तो याद रखना कि वो सारे पॉइंट्स एक्स के अंदर जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस देन आर हो, वो क्या आते हैं, वो कहाँ आते हैं, वो सब पॉइंट्स मेरे ओपन बॉल के अंदर आते हैं। बात समझ आई? इधर देखो, एकदम विजुअलाइजेशन कराती हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखना, ये देखो मेरी, ये बहुत बड़ी मैट्रिक्स स्पेस है, बहुत बड़ी, ये मैंने मैट्रिक्स स्पेस बना ली, बहुत बड़ी मैट्रिक्स स्पेस है। इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, लेट से वो एक्स नॉट है, नजर आ रहा है पॉइंट, हाँ ये मैंने फिक्स कर लिया। अब ना इस पॉइंट को जो मैंने फिक्स किया है ना, अब इस पॉइंट एक्स नॉट पे बाकी सारे एक्स के पॉइंट, बाकी सारे एक्स के पॉइंट, वो जो कि ये है लेट से, तो वो सारे पॉइंट ना इधर आ रहे हैं, कुछ ऐसे कर कर ऐसे करके ऐसे, अब कुछ रेडियस के अंदर है, तो वो सारे पॉइंट्स एक्स के जिनका डिस्टेंस एक्स है, ये देखो इन सारे ये डिस्टेंस एक्स से जो है ना, याद रखना मेरी बात सुनो। अब ना यकीन करो, अब सोच के बताना कि अगर आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वहां एक एलईडी लाइट चल रही होगी, एलईडी नहीं जो ट्यूबलाइट चल रही होगी, कुछ ना कुछ लाइट आपकी चल ही रही होगी ना। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या इस लाइट की रोशनी इनफाइनाइट है? क्या इस लाइट की रोशनी एक ना, इसका लाइट का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जिसके अंदर इसकी रोशनी आए। अब हर जगह इसकी रोशनी नहीं पहुंच सकती, एक कमरे के अंदर कमरे को तो रोशन कर सकती है क्या? एक बल्ब जो आपके कमरे में लगा हुआ है, क्या ये पूरे हॉल को रोशन कर सकता है? बड़े से हॉल में बैठे हो, नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी डोमेन ही है। तो ऑटोमेटिकली एक्स के कुछ फाइनाइट पॉइंट्स ही होंगे स्पेस के, जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट के साथ ना, कुछ पॉइंट्स, ये मैंने एक पॉइंट लिया है, तो एक्स के कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर होंगे जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से ना लेस देन आर हो। और जो आर है ना, आर वो क्या है, सुनो अब आर क्या है, ये अब एक्स नॉट आएगा, सुनो आर क्या है। आर ना एक्स नॉट का ना के गिर्द ना एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब एक्स नॉट के गिर्द एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उस सर्कल के अंदर वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस देन आर है, और हमने आर रेडियस की बॉल ड्रॉ किया। बात अल्लाह करे समझ आई हो, ठीक है। तो अब सुनो क्या होगा, तो इस ओपन बॉल को जो आपको नजर आ रही है ब्लू से, इस ओपन बॉल को ना कैसे लिखा जाएगा, एस क्या है, ओपन स्फीयर या बॉल, एक ही बात है। तो ओपन स्फीयर, पहले मैं ओपन स्फीयर का फॉर्मूला लिख कर दिखाती हूँ, फिर ओपन बॉल का। चलो पहले ओपन बॉल का लिख लेती हूँ, मैं ओपन बॉल बॉल व्यू, तो क्या होगा, बी लिखोगे बॉल के लिए, और एक्स नॉट वो फिक्स पॉइंट है जिस पर बॉल ड्रॉ कर रहे हो, और आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। और याद रखना ये रेडियस है, ये हमेशा लेस देन होगा आर के। बात समझ आई? इसे लिखने का मेथड है, ठीक है। इसको मिटा दो। सिमिलरली ओपन स्फीयर को ही ओपन बॉल कहा जाता है। देखो, एस लिखोगे और इसके नीचे कॉर्नर में आप आर लिखोगे जिस रेडियस की बॉल ड्रॉ कर रहे हो, और एक्स नॉट वो फिक्स्ड पॉइंट लिखोगे, ठीक है। और अब इधर देखो, बहुत गौर से सुनना, ये फॉर्मूला है। अब हमने एक पॉइंट उठाया है एक्स में से, और उसका डिस्टेंस एक्स नॉट से, उसका डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस देन आ रहा है। बात समझ आई? आई होप के पहुंचे हो। एक सेकेंड रुको, अब मैं ना आपको दिखाती हूँ दोबारा से, एक दफा और समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमने नेबरहुड की, ओपन सेट की, हर जगह इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। अगर ये डेफिनेशन समझ में ना आई तो कुछ ना आएगा। दोबारा दिखाती हूँ। अभी तो देखो, अब होगा क्या, इधर से वाइट सेलेक्ट करेंगे, हमने एक्स का एक पॉइंट उठाया, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट लेस देन आर है, तो दैट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू एस आर एक्स नॉट। और ये एक्स नॉट जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये जो एक्स आर है ना, ये रेडियस है। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ज्यादा जूम इन हो गया। हाँ ये लो, विच इज नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोज्ड बॉल की।
अच्छा, बहुत गौर से सुनना, अभी तुम लोगों को समझ आएगी। डेफिनेशन देखो क्या है। आपको डिस्टेंस में दोनों की जो डेफिनेशन है ना, ओपन बॉल और क्लोज बॉल की एक साथ लिखती हूँ, समझो क्या डिफरेंस है। ऑल दोस पॉइंट्स ऑफ एक्स whose distance from some fixed point, और फिक्स पॉइंट क्या है, एक्स नॉट है, ये वाला, इज लेस देन और इक्वल टू आर। वहां क्या था, लेस देन, यहाँ इक्वल टू। तो ओपन बॉल और ओपन क्लोज्ड बॉल में एक वर्ड का डिस्टेंस है, वो लेस देन। ये देखो बिल्कुल वो बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जूम इन करके दिखाई थी ना, ये लो, ये देखो, ये देखो डिफरेंस क्या है, ये देखो यहाँ इक्वालिटी का साइन भी आ गया। मतलब ये कि अगर मैं एक्स नॉट में पहले अपना बड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ, ये मेरी स्पेस है, देखो, ओहो इधर देखो, ये मेरी स्पेस है, मीट्रिक स्पेस, और यहाँ मेरा एक पॉइंट आ गया एक्स नॉट, और इस एक्स नॉट के ऊपर मैंने ना आर रेडियस की एक ओपन बॉल ड्रॉ कर ली, ये लो आ गई, और ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है ना मेरी बाउंड्री के साथ, वो आर है। तो इसका मतलब R1 नहीं आर लिखना था, यहाँ मैंने R1 पता नहीं क्यों लिखा। इधर देखो, अब डिस्टेंस आर है, ठीक है, डिस्टेंस आर है, बात याद रखो, डिस्टेंस आर है। तो अब मैंने कहा ये लेस देन इक्वल टू आर। पहले मैंने कहा था कि हमने ना ओपन बॉल के अंदर ऐसे पॉइंट्स यहाँ से उठाए थे, ऐसे पॉइंट्स इस ओपन रेडियस के अंदर से उठाए थे, ओपन बॉल के अंदर से उठाए थे, जिनका डिस्टेंस ना एक्स नॉट के साथ, इसके साथ लेस देन इसके डिस्टेंस से, मतलब ये डिस्टेंस मुझे कम होना चाहिए इस डिस्टेंस के, है ना। लेकिन अब हम ना बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी उठा सकते हैं, पहले हम अंदर वाले पॉइंट्स उठाए थे। इसका मतलब है हम वो पॉइंट्स भी उठा सकते हैं, ये देखो ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं जिसका डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस सेम हो। बात समझ आई? आई होप कि वहां तक पहुंचे, ठीक है, आई होप कि वहां तक पहुंचो। तो देखो डिस्टेंस की फॉर्मूला वही सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है, कि एक्स पॉइंट है, एक्स का स्मॉल एक्स एक्स का पॉइंट है, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स और हमारे फिक्स पॉइंट का लेस देन और इक्वल टू हो सकता है आर के। बात समझ आई? आई होप कि आई हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज पे पहुंचते हैं, विच इज, चलो जी, ओपन सेट। अगर ओपन बॉल समझ आई है ना, तो ओपन सेट। अच्छा, ओपन बॉल में क्या था, ओपन सॉरी ओपन बॉल में ये था कि एक्स के स्पेस के सारे वो पॉइंट्स, ठीक है, स्पेस के, हम लोग क्या करते थे स्पेस के, हम एक पूरा मीट्रिक स्पेस था, उस पर एक फिक्स पॉइंट लेते थे, ओपन बॉल के अंदर फिक्स पॉइंट लेते थे और उस पर एक बॉल ड्रॉ करते थे, और उस बॉल के अंदर स्पेस के वो सारे पॉइंट्स लेते थे, उस बॉल के अंदर एक्स के वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस लेस देन आर होता था, वो हम कहते थे, वो हमारे पास ओपन बॉल के अंदर आने वाले पॉइंट्स थे, और उन उन जो पॉइंट्स पे ना हम लोग ओपन बॉल ड्रॉ करते थे, ऐसा ही था ना। अब क्या करो, पूरे की पूरी मीट्रिक स्पेस, जितनी बड़ी मीट्रिक स्पेस है ना, उसके सारे के सारे पॉइंट्स उठा लो, सारे के सारे पॉइंट्स उठा लो, ठीक है। और ये गौर से देखो, फिर क्या करो कि हमारा एक एक्स मीट्रिक स्पेस है, उस एक्स में से हमने एक सबसेट उठा लिया यू, ठीक है। अब यू के अंदर आने वाला एक पॉइंट है एक्स, जो कि यू का पॉइंट है। इस यू के ऊपर जब हम एक ओपन स्फेयर ड्रॉ करेंगे ना, जो कि सबसेट ऑफ यू हो, मतलब ओपन स्फेयर यू के पूरा का पूरा अंदर आना चाहिए, तो हमारे पास वो ओपन सेट होगा। इधर देखो किस तरह दिखाती हूँ, इधर देखो, दिखाती हूँ, विजुअलाइजेशन को काफी स्ट्रांग करना होगा मैट्रिक्स स्पेस में। इधर देखो, ये मेरी पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस है, इस पे मैंने एक सबसेट ले लिया यू, यू, पहले तो मैं जरा यू को उठा के जरा अंदर ले जाऊं, यू तो बाहर गिर गया, ये लो यू आ गया, ठीक है, यू आ गया। अब यू आ गया, अब यू के अंदर से हमने एक पॉइंट लेना है, छोटू एक्स, बोल ये छोटू एक्स मैंने यू के अंदर से ले लिया। अब जब मैं इस यू के एक्स के ऊपर ओपन स्फेयर ड्रॉ करूँ ना, तो देखो नजर आ रहा है येलो वाला ओपन स्फेयर, तो वो ओपन स्फेयर जो मैंने एक्स के ऊपर ड्रॉ किया है ना, वो अगर मेरे यू के अंदर ही आ जाए, अगर मेरे यू के अंदर ही आ जाए, तो इट मीन्स दैट कि जो मेरा यू है वो क्या है, ओपन सेट। मेरा यू क्या है, ओपन सेट। बात समझ आई? ठीक है। तो होगा क्या, ओपन सेट में क्या होता है, ओपन सेट में ना हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स पर, ओपन सेट के अंदर जो कि सबसेट और मैट्रिक्स स्पेस है ना, उस पर सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन पे ओपन स्फेयर बनाओ ना, तो हमेशा वो यू के अंदर ही आएगा। इसका मतलब है कि सारे ओपन स्फेयर यू के अंदर आ रहे हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, बिस्मिल्लाह, खानी भी है, एक मिनट। तो देखो यहाँ से एक बात बताती हूँ, बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ मैं यहाँ से।
भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखना, थ्योरम की स्टेटमेंट है, एवरी ओपन स्फीयर इज ऑन ओपन सेट। एवरी ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि एक्स यू के अंदर, यू के सबसेट यू को हमने बनाना ना ओपन सेट, तो इसके हर पॉइंट पे हम ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकेंगे। और याद रखना, क्योंकि ओपन स्फीयर खुद भी अपना ही सबसेट होता है, तो यही वाली बात कि हर ओपन स्फीयर के अंदर, क्योंकि हर ओपन स्फीयर खुद का भी ओपन सेट, खुद का भी सबसेट होता है। पढ़ा था ना, खुद हर ओपन स्फीयर खुद का भी सेट होता है, तो अगर हम उसे सेट मान लें तो हम कह सकते हैं कि हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है। क्योंकि ओपन सेट के अंदर वो पॉइंट्स आने चाहिए जिस पर आप ओपन स्फीयर ड्रॉ करें, तो वो उसी सेट के अंदर आए। जिस सेट के अंदर ओपन स्फीयर आए ना, उस सेट को क्या बोला जाता है? ओपन सेट। आई होप के समझ आई हो, ठीक है। चलो और नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ओपन सेट भी हो गया, और चलो ठीक है, अब है नेबरहुड। नेबरहुड को समझना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि सबसे ज्यादा आसान है। वो ये है कि सुनो, किस नाम करेंगे, पहले तो इनको रेस करेंगे ताकि जगह बने। सुनो, अब हमारे पास x जो है वो सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस है। सॉरी, x हमारे पास पूरा का पूरा मीट्रिक स्पेस है, उसमें से हमने एक सबसेट उठाया है n। अब पहले क्या था, अगर पहले याद रखो, पहले हमने ना एक सेकंड बहुत गौर से सुनना, हमने पहले सबसे पहले पढ़ा ओपन सेट। हमने पढ़ा पहले ओपन स्फीयर पढ़ा, ओपन बॉल या स्फीयर जो हमारा दिल करे कहो। ओपन स्फीयर और बॉल एक ही बात है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा ओपन स्फीयर, फिर ओपन स्फीयर से हमने बनाया ओपन सेट, है ना। आओ अब ओपन सेट से ही बनेगा नेबरहुड, तभी तो मैंने इन सबको साथ साथ लिखा है। आओ अब नेबर ओपन स्फीयर से क्या बनाएंगे हम? नेबरहुड। ठीक है यार, देखो जितना रिलेट करके पढ़ोगे ना उतना ही आसान रहेगा। अगर जितना चीजों को अलग अलग कर कर पढ़ोगे ना, बिल्कुल, क्योंकि मैथ्स देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट, बिकॉज मैथमेटिक्स के बारे में ना एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है अमेरिकन, उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो आपको चेन को जोड़ना है, दैट इज ऑल। समझ आई? तो अब पहले ओपन स्फीयर पढ़ा, ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर को हमने, सारे ओपन स्फीयर को एक सेट में डाल दिया मीट्रिक स्पेस के, तो ओपन सेट बन गया। अब उसी मीट्रिक स्पेस के सारे सेट को हम एक और सबसेट में डाल दें मीट्रिक स्पेस के, तो वो नेबरहुड हो जाएगा। किस तरह, ये देखो किस तरह का। मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड पहले जरा नीचे मूव करें, बहुत समझने की बात करो। ये देखो क्या होगा, ये हमारे पास पूरा का पूरा मीट्रिक स्पेस है, इसमें हमने ना एक सबसेट ले लिया विच इज कॉल्ड एन। हमने मीट्रिक स्पेस का एक सबसेट लिया है एन। बहुत सुनना, बहुत गौर से सुनना, ये एन है मीट्रिक स्पेस का सबसेट, ठीक है। ये मीट्रिक स्पेस का सबसेट है, तो एक्स के एक पॉइंट ले लेंगे, एक्स का एक पॉइंट है, ठीक है। अब एक्स का एक पॉइंट है, ये एक्स के पॉइंट जो है, इसका एन जो है ना, एन, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये एन जो है ना, ये नेबरहुड होगा एक्स का। कब? व्हेन, अगर हमें एक्स पर ना एक ओपन सेट मिल जाए, अगर हमें एक्स पर ओपन सेट मिल जाए। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, और अगर बहुत गौर से सुनना, मैंने क्या लिखा था, हर ओपन स्फीयर ओपन सेट है। तो अगर मैं एक्स पर ओपन स्फीयर बना लूं, अगर मैं एक्स पर ओपन स्फीयर बनाऊं, वो बिलोंग कर जाएगा ओपन सेट से, इस बात से देखो, है ना, ओपन सेट से बिलोंग कर जाएगा। और ये ओपन सेट जो है वो सबसेट ऑफ एन है। तो गौर से देखो कि ये जो एक्स है ना, ये जो एन है ना, ये एक्स का नेबरहुड हो जाएगा। बात समझ आई? एन नेबरहुड कब होगा एक्स का? अगर मुझे एक्स पर एक ओपन सेट मिल जाए, या फिर, क्योंकि हर ओपन सेट जो है, हर ओपन स्फीयर भी ओपन सेट होता है, तो या तो मैं एक्स पे ओपन स्फीयर बना लूं, या मैं एक्स पे ओपन सेट बना लूं, और उस सब सेट, उस सेट को एन के अंदर डाल दूं। तो याद रखना ये वाली बात है कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है यू से, और यू सबसेट ऑफ एन है, तो दैट इज वाई एन इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ एक्स। बात समझ आई कि नहीं दोस्तों? आई बात समझ? आई होप के पहुंचे हो वहां तक। अगर आप सबको अभी तक नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, अभी तक यहाँ तक अगर किसी को समझ ही ना आ रही, तो इसका मतलब उसकी मीट्रिक स्पेस की बेस नहीं बनी। वो मेरे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीट्रिक स्पेस की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसको जो टॉपिक समझना है वो डिटेल वीडियो ऑलरेडी हर टॉपिक पे बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाकई में अभी तक समझ नहीं आ रही और पूरे पूरे कोर्स का ओवरव्यू करना है, तो ये वीडियो बेस्ट है। आप क्या करो, इस वीडियो को 2 दफा देख लो, 3 दफा देख लो, लेकिन समझो एक चीज को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम, कोई थ्योरम पूरी बुक में समझ नहीं आएगा अगर ये एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आई होप, घबराना नहीं है, कर लोगे तुम लोग सब कुछ, ठीक है।
अब आ जाओ नेक्स्ट चीज है विच इज लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट तो मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसका बहुत ज्यादा यूज होना है। तो पहले मैं इसको मिटा दूं जरा यहाँ से, सुनो फिर लिमिट पॉइंट के बारे में सुनो। लिमिट पॉइंट क्या है, पहले मैं डेफिनेशन करा दूं फिर हम देखते पहुंचते हैं वहाँ। इधर देखो क्या है, फिर लिमिट पॉइंट डेफिनेशन सुनो। अगेन कहानी वहीं से शुरू हो रही है। एक्स हमारे पास कोई मेट्रिक स्पेस है और इस एक्स स्पेस से हमने ना एक सबसेट उठाया है विच इज ए। तो अब हम बात बहुत गौर से सुनिए। अब एक्स जो है ना, छोटू एक्स, वो स्पेस का पॉइंट है, मतलब बड़े एक्स का पॉइंट। एक्स जो है वो स्पेस एक्स का पॉइंट है, लेकिन वो लिमिट पॉइंट ए के बनेगा। अब पॉइंट पॉइंट स्पेस का है लेकिन लिमिट पॉइंट वो ए के बनेगा। ए कौन है, सबसेट ऑफ एक्स है। अब कब वो पॉइंट जो कि स्पेस का है वो लिमिट पॉइंट ए का बनेगा, कब, अगर हम इस पॉइंट एक्स पर बनने वाला हर ओपन स्फीयर के अंदर ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ले ए के साथ, तो वो ना ए का कोई और पॉइंट भी अपने अंदर रखता हो अदर देन एक्स। बात समझ आई मैम? इधर देखो, बहुत गौर से सुनना वाली बात, बहुत गौर से सुनना। इधर देखो होगा क्या, पहले तो रेज कर लें गान को। हाँ, सुनो भाई, क्या गौर से सुनो। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना। चलो सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है, आ गया, सेलेक्ट हो गया। बात सुनो, क्या था, ये हमारे पास पूरा का पूरा मीट्रिक स्पेस है एक्स, ठीक है। और अब इसका एक सबसेट ले लो एक्स का। अब एक्स का सबसेट मैंने ले लिया ए, ले लिया, टेंशन वाली क्या बात है। अब एक पॉइंट है ना, अब मैंने कहा एक पॉइंट है एक्स, हमने कहा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमने एक्स का एक पॉइंट लेना है। अब एक्स का पॉइंट यहाँ, इधर से भी एक्स का पॉइंट ए के अंदर से भी हो सकता है या ए के बाहर से भी हो सकता है, ठीक है। अब इस तरह हम दोनों केस लेके चेक करते हैं। अब एक पॉइंट हम ना एक्स के अंदर ले लेते हैं, वाइट वाला पॉइंट जो हमने लिया है, और एक पॉइंट ना एक्स के बाहर से ले लेते हैं, क्योंकि दो एक्स के अंदर से पॉइंट लेना है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ए वाला पॉइंट होगा या ए के बाहर वाला पॉइंट होगा। बात समझ आई? आई होप कि आई हो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम अपने ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है, तो ये लो ओपन स्फीयर आ गया, ठीक है, ड्रॉ कर लिया ओपन स्फीयर। अब इस पे भी ओपन स्फीयर ले लो, कर लिया ओपन स्फीयर ड्रॉ। हाँ, इस पे भी ड्रॉ कर लिया। अब देखो, ओपन स्फीयर एक्स पे ड्रॉ कर लिया। अब इसका ना इंटरसेक्शन, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन लो ए के साथ, और फिर इंटरसेक्शन ले ए के साथ। अब जब हमने इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो इस वाले पॉइंट के लिए चेक करो, इस वाले पॉइंट के लिए, बल्कि ना मैं इसको येलो से करके दिखाती हूँ, तो देखो किस तरह। इस वाले पॉइंट का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगी ना, एस आर एक्स का, ए के साथ इंटरसेक्शन लूँ, ए के साथ इंटरसेक्शन लो, और ना ए के साथ इंटरसेक्शन लो, लेकिन ना वो पॉइंट जिस पर आपने ओपन स्फेयर बनाया है ना, उसे माइनस कर दो, मतलब एक्स को माइनस कर दो जिस पर ओपन स्फेयर बनाया है। तो क्या, मुझे बात बताओ, इसके साथ आंसर नॉन एम्प्टी आएगा ए का, एस आर एक्स के साथ? हाँ, नॉन एम्प्टी आएगा, बिकॉज जो हमने ओपन स्फेयर ड्रॉ किया वो ए के अंदर आ रहा है ना। बात समझ आई? तभी नॉन एम्प्टी है। लेकिन अगर ये इसको देखो, जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है, ये ओपन स्फेयर, इस ओपन स्फीयर पर मैं अगर इंटरसेक्शन लूं ए के साथ और एक्स को ही माइनस कर दूं जिस पॉइंट मैंने बनाया है, तो क्या अब मेरा, क्योंकि एक्स को मैंने माइनस कर दिया है, तो क्या अब मुझे बताओ, इस ए का हमारे ओपन स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है, कुछ बन रहा है इनका आपस में ताल्लुक? नहीं, तो इसका मतलब एम्प्टी आ गया, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि जिसका 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 एक सेकंड, कहाँ गया ग्रीन, हाँ, जिसका नॉन एम्प्टी आया है ना, वो लिमिट पॉइंट है ए का, लिमिट पॉइंट ए का है। लेकिन जिसका एम्प्टी आया है ना, वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। बहुत अल्लाह करे समझे हो, पहुंचे हो वहां तक कि नहीं? अरे मुझे सोच के बताना, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर लेट्स से हम यहाँ बहुत करीब का पॉइंट ले लेते हैं और ना इस पर ओपन सा फेयर ड्रॉ करते हैं। अब देखो क्या, अब जो है, अब जो है अब जो है, इस पर हमने पॉइंट ड्रॉ किया ओपन स्फीयर, और मैं एक्स को माइनस कर देती हूँ बीच में से, यानी पहले मैं इंटरसेक्शन ले लो, ये पहले इंटरसेक्शन ले लो, माइनस कर दो, दोनों दफा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका इंटरसेक्शन लो ए के साथ और माइनस कर दो एक्स को, तो अब आंसर नॉट एम्प्टी आएगा या एम्प्टी आएगा? गौर से देख के बताना। नॉन एम्प्टी आएगा, बिकॉज ये पार्ट उसमें आ रहा है ए के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो ओपन सेट है ना, सॉरी, जो ए है, जो कि सबसेट ऑफ एक्स है, उसका अगर हमने लिमिट पॉइंट लेना है ना, या लिमिट पॉइंट ढूंढना है, तो वो ना उस सबसेट के ना बहुत करीब करीब के पॉइंट्स होंगे।
हमेशा अंदर वाले सारे पॉइंट्स होंगे। बहुत गौर से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। कि चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। इधर देखो, बहुत गौर से सुनना। अच्छा, सिलेक्ट ही नहीं हुआ गया, एक सेकंड रुको। ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। अब बात याद रखना, हम जब जब भी एक सबसेट ऑफ एक्स लें और उसके लिमिट पॉइंट ढूंढना चाहें, हम उसके लिमिट पॉइंट ढूंढे, तो याद रखना, यहाँ से बचा है लिमिट पॉइंट सारे अंदर वाले पॉइंट्स तो होंगे ही, क्योंकि उन सबका इंटरसेक्शन है, उन सबका इंटरसेक्शन ए के साथ हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, पहली बात। और दूसरी बात है, बाउंड्री वाले पॉइंट भी सारे होंगे, जो बाउंड्री में पड़े हुए हैं, एक ही बाउंड्री है। हाँ, बाउंड्री वाले भी होंगे, क्योंकि उनका भी डिस्टेंस, क्योंकि उन पर भी अगर ओपन स्फीयर ड्रॉ करो ना, तो नॉन एम्प्टी आए। तो याद रखना है, कुछ पॉइंट बाहर भी तो होंगे, जो कि बहुत करीब करीब के पॉइंट्स होंगे, है ना। जो मैंने, तो याद रखना कि जब भी हम किसी सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस का लिमिट पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, तो हमें ना उसके अंदर के सारे पॉइंट्स तो उसका लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाउंड्री वाले पॉइंट भी होंगे, डन। नंबर थ्री, उसके करीब करीब के पॉइंट्स भी होंगे। बात समझ आई? आई होप कि आई हो, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू मूव आगे। और हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, एक सेकंड पहले तो मैं जरा इसे रेज कर दूं, बिकॉज वी नीड जगह हेयर, अ लॉट ऑफ जगह। चलो, एक सेकेंड, ठीक है। आज जो भी आगे मूव करें। ओके, तो अगला जो हमारा डेफिनेशन है, विच इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट। अब कोई भी सेट क्लोज सेट कब बनेगा? दो बातें होकर, अगर दो बातें हो जाए तो, दो बातें। पहली बात है, अगेन एक सबसेट उठाएंगे, जिसको मैंने एफ सबसेट उठाया, पहले ए उठा रहे थे, अब एफ उठा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सिर्फ नाम दिया गया, कभी एन दे रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं, मर्जी है हमारी, नाम है सिर्फ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सबसेट और मेट्रिक स्पेस ही। मेट्रिक स्पेस का सबसेट उठाया है, ठीक है। अगर वो क्लोज सेट की बात सुनो, क्लोज सेट की, तो कब क्लोज्ड होगा? अगर उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर ही आ जाए। मतलब सारे अंदर वाले पॉइंट्स लेने हैं, उनके अंदर वाले पॉइंट्स मैंने बताया ना भी थोड़ी देर पहले कि वो हमेशा लिमिट पॉइंट पे होते हैं। अगर किसी भी सेट के सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर आ जाए ना, तो वो क्लोज्ड है। पहली बात, क्लोज प्रूफ करने को कहें तो एक बात सेटिस्फाई करा दो। अगर तुम उसे सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर नहीं दिखा सकते, नहीं करा सकते प्रूफ, तो दूसरा काम करो, तुम उसका कॉम्प्लीमेंट लो। अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को तुमने ओपन प्रूफ कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली सी बात है, वो खुद क्लोज्ड होगा। बात समझो कैसे, ये देखो। पहली वाली कंडीशन तो समझ आ गई, कि पहली वाली कंडीशन क्या है, कि उसके ओपन और उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर आ जाए। ये वाली तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सुनो किस तरह प्रूफ करेंगे, जूम इन हमने कर लिया। अब ये देखो किस तरह, ये हमारे पास एक पूरी की पूरी स्पेस एक्स है, ठीक है। अब इसमें से उसने क्या करा, कौन सबसे उठाया था? एफ, हाँ एफ उठाया था। ये एफ है, ये एफ है, तो इसके बाद, अच्छा ठीक है, ये सबसेट ऑफ एफ है, तो जिसके बाहर का रीजन है, ये सारा रीजन एक्स का, ये भी तो एक्स का पार्ट ही है ना। तो एक्स के, क्योंकि लेकिन ये एफ का कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। बात सुनो, बात समझ आई? तो ये एफ का कॉम्प्लीमेंट है, हाँ ये तो पता ही होगा, आई होप, मैं सपोज कर रही हूँ, इतनी तो बेसिक्स तुम्हें आते ही होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने इसे क्लोज्ड कहना हो, मैं कहूँ कि ये मेरा क्लोज्ड है, ठीक है, मैंने कराना हो कि ये मेरा क्लोज्ड है, तुमने ना इसको प्रूफ करना हो ना, ये क्लोज्ड है। तो कैसे प्रूफ करा दो? अगर तुम ये प्रूफ करा दो कि ये ओपन है, ठीक है, तो इसको क्लोज प्रूफ कराने के लिए जरूरी है कि तुम इसको ओपन करा दो, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी, इसको क्लोज बनाने के लिए जरूरी है कि इसके सारे के सारे एफ के जो लिमिट पॉइंट है, वो एफ के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज सेट की डेफिनेशन थी। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ो। आ जाओ भाई, अगली डेफिनेशन है, विच इज कॉल्ड क्लोजर सेट। इसको समझते हैं, भी इंटरेस्टिंग बात है। आ जाओ, क्लोजर सेट को देखो, ये क्लोजर सेट हमसे क्या कहता है? बुलियन सेट हमसे ये कहता है कि, अब हम अगेन हर जगह सबसेट ऑफ एक्स ले रहे हैं, पहले वही कहानी, एक्स डी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, उसमें से हमने एक सबसेट उठाया, और ए का बार को इक्वलाइजर कहा जाता है। ए का बार एक इक्वलाइजर है, और ये एडी जो है ना, ये ड्राइव सेट को कहा जाता है। ड्राइव सेट क्या होता है? किसी भी सेट का ड्राइव सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ इट। किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स है ना, उनको उठाकर एक सेट में डाल दो, तो ड्राइव सेट बन जाता है। बात समझ आई? तो बात सुनो क्या होता है। तो एक प्लेयर क्या है, सुनो बहुत गौर से सुनना, जूम इन करेंगे यहाँ से कहानी को, और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जो मैंने किया है उसमें मुझे माफ करो, इधर आ जाओ, ये इधर आ रहे हैं। अब बहुत गौर से सुनना, वाइट कहाँ है ये? अब ये देखो, ये ओके ओके ओके, आप क्यों खुल गए हैं? अब बंद करो इसको। ये देखो, पहले तो यार टेंशन बहुत है, इधर देखो,
अब आ भी जाओ, ये लो, ये हमारे पास एक पूरी की पूरी मीट्रिक स्पेस है, और ये हमारे पास एक सबसेट ऑफ एक्स है विच इज ए। देख पा रहे हो? हाँ देख लिया। अब आप बहुत गौर से बनो, अब ए का क्लोजर क्या है, ए का क्लोजर क्या है, मेरे याद रखो। अब मैंने बताया था लिमिट पॉइंट के बारे में, ये एडी क्या है, ड्राइव सेट है, मतलब सारे के सारे लिमिट पॉइंट की बात हो रही है ना। हाँ हाँ, ये तो पता चल ही गया आपको। तो याद रखना अब ए, ये लो, ठीक है। तो अब याद रखना कि लिमिट पॉइंट के अंदर सेट के वो पॉइंट्स आते हैं जो सेट के अंदर वाले पॉइंट्स होते हैं, और बाउंड्री वाले पॉइंट्स आते हैं सेट के, और करीब करीब के पॉइंट्स आते हैं। तो याद रखना, अगर 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 किधर गया मेरा एक हाथ, ये लो। तो अब एक लेयर से मुराद क्या है कि ए के सारे लिमिट पॉइंट, मतलब कि ये वाला पॉइंट जिसके अंदर है, एक यूनियन ले रहे हैं ना, तो एट के एक्स के सारे, एक्स के, को उसने कहा यूनियन है ए का और ए के ड्राइव सेट का। तो ए के ड्राइव सेट में सो ए तो हमारे पास पूरा का पूरा आएगा, मतलब ए ये एक, और जो हमारे ड्राइव सेट में ए के बाउंड्री के पॉइंट्स भी आएंगे। ओके, ड्राइव सेट में बाउंड्री के पॉइंट्स भी आएंगे और कुछ करीब करीब के पॉइंट्स भी आएंगे जो एक्स के साथ, बात समझ आई? तो ए के जो लेयर है उसमें ए का पॉइंट्स आएंगे, ए के खुद पूरा का पूरा फिट आएगा, पूरा का पूरा सबसेट जिसका क्लोजर निकाल रहे हो खुद आएगा, और उसके ड्राइव सेट आएगा, और उसके करीब करीब के सारे पॉइंट्स आएंगे, सारे के सारे लिमिट पॉइंट, और साथ में पूरा का पूरा सबसेट आएगा, वो हमारे पास एक लेयर होगा। ठीक है, तो अब समझ आई कि ये क्या है। पहले तो जरा रेजर यूज करेंगे। अब बात सुनो, बहुत गौर से सुनना। तो एक एक लोयर में एक खुद पूरा का पूरा आएगा, ठीक है, और साथ साथ एक है सारे के सारे लिमिट पॉइंट भी आएंगे, ठीक है। तो एक लोजन में एक खुद भी आएगा, उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक क्लोजर। और याद रखना, एक एक क्लोजर में ना, याद रखना, ए खुद पूरा का पूरा आएगा और साथ में एक ही बाउंड्री आएगी, ठीक है। तो एक क्लोजर जो है वो इक्वल होता है ए यूनियन ए की बाउंड्री ऑफ ए। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। एक लोग किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। बात समझ आई? याद रखना, जो इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ उसे ना तो स्किप करना, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट चीज है। ओके, व्हाट इज ओवर नेक्स्ट चीज विच इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। अब आसान पार्ट आ गया, बहुत आसान पार्ट आ गया। अब इंटीरियर के लिए क्या है, अगर नेबरहुड समझ आइए ना तो इंटीरियर है। अब जी याद रखो, बहुत गौर से सुनना, थोड़ा सा गौर से सुनना। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बात सुनो, ये इधर आ जाओ, बात समझना। इंटीरियर पॉइंट क्या है कि अगर हम एक्स का कोई सबसेट उठाएं ए, और उस सबसेट के अंदर से एक पॉइंट लें एक्स, तो वो इंटीरियर पॉइंट एक्स का कब होगा। मेरी बात सुनो, बहुत गौर से सुनो, ये बहुत आसान है यार, बहुत बहुत आसान है। तो मैं तुम लोगों को विजुलाइज कराती हूँ, राजू सीधा विजुलाइजेशन की तरफ चलेंगे, डेफिनेशन को छोड़। जूम आउट करो, जूम इन करो, ये लो आ जाओ। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना। ओके, बाजू ही गिला हो गया सारा, देखो। ओके, ये लो, हमारे पास ये आया एक्स। अब हमने इसका उठाया एक सबसेट। देखो मुश्किल पार्ट जितना मैट्रिक्स पे था तुमने कवर कर लिया, अब आसान पार्ट आ गया, सुनो। अब ये सबसे, अब एक मुश्किल पार्ट ना एंड पे आना है, जब उनकी डेफिनेशन है कंप्लीटनेस की, कन्वर्जेंस की, कॉची सीक्वेंस की, वो थोड़ा मुश्किल है। यहाँ देखो, अब ए का सबसेट ले लिया, अब इसके अंदर से ना ए का एक पॉइंट उठाए ना, तो वो इंटीरियर ऑफ ए में आएगा। कब, अगर मैं इस पॉइंट पर ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं, और वो ओपन स्फीयर मेरा सबसेट हो ए का, तो वो मेरा पॉइंट जो है वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, बात समझ आई? अगर मैं एक पॉइंट उठाऊं, अच्छा ये ए है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, एग्जैक्टली exactly। अब एक कॉम्प्लीमेंट में से एक पॉइंट उठाऊं और उस पर मैं ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं, और वो ओपन स्फीयर जो इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ ओपन स्फीयर ड्रॉ किया है ना, वो सबसेट हो मेरे एक एक कॉम्प्लीमेंट का। अब दूसरी बात बता रही हूँ, बहुत गौर से सुनो। अगर वो कॉम्प्लीमेंट हो मेरे एक, अब मैंने एक कॉम्प्लीमेंट में से एक कॉम्प्लीमेंट में से एक पॉइंट उठाया, उस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, और वो ओपन स्फीयर मेरा सबसेट हुआ किसका, एक कॉम्प्लीमेंट का। तो याद रखना, ये मेरे पास क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। साथ ही बता देती हूँ ना सब कुछ, इधर देखो। ये क्या बनेगा, इसका मतलब है ये वाला एक्स जो है ना, एक सेकंड रुको, मैं मिटाऊंगी यहाँ से। इधर देखो, अब देखो ये वाला जो एक्स है ना, ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहूंगी, एक्सटीरियर पॉइंट। अब क्या करें, एक्सटीरियर पॉइंट भी होगा, ये इंटीरियर है।
ये इंटीरियर पॉइंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। अब एक पॉइंट है बाउंड्री। अच्छा मैं एक पॉइंट ना एक्स का उठाऊं, ये है, नजर आ रहा है? आई थिंक सो मुझे कोई अच्छा कलर यूज करना चाहिए उसको, ये वाला, ताकि नजर तो आए। ये देखो एक पॉइंट मैंने एक्स का उठाया, नजर आया एक्स? जब मैंने इस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ किया ना, इस पॉइंट पर ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, तो ना ही वो सबसेट ऑफ ए है, गौर से देखो है सबसेट नहीं, ना ही वो सबसेट ऑफ जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है ना? देखो ए कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं आ रहा, पूरा का पूरा पॉइंट आना चाहिए, सबसेट का मतलब तो पूरा का पूरा। ठीक है, ना ही वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, ठीक है। ना मेरा ओपन स्फीयर मैंने एक ऐसे पॉइंट पे स्पेस के ड्रॉ किया है जो ना वो मेरे ए में आ रहा है ना ए के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो याद रखना, ये जो ये वाला एक्स है ना, जो ना मेरा ए में आए, इंटीरियर में आए ना एक्सटीरियर में आए, तो वो क्या होता है? बाउंड्री पॉइंट। बात समझ आई? और बाउंड्री पॉइंट को फ्रंटियर पॉइंट भी बोला जाता है। बात समझ आई? कुछ भी यूज हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आज इनके साथ डेफिनेशन की साइड भी कर लेते हैं, और डेफिनेशन की साइड कर लें। ये देखो, ए हमारे पास सबसेट ऑफ एक्स, थोड़ा जूम आउट करेंगे। ये देखो, ये इन तीनों की डेफिनेशन है, सुन लो, बड़ा दिल कर रहा है तुम्हारा तो। ये देखो, हाँ, ये देखो, ये हमारे पास एक्स है, मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट लिया, और उस सबसेट के कॉम्प्लीमेंट में से एक पॉइंट उठाया। वो पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट बना अगर उस पर हमें ओपन स्फीयर मिला, और वो ओपन स्फीयर ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो क्या है? ये एक्सटीरियर पॉइंट। सिमिलरली फ्रंटियर पॉइंट की बात करो, तो फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट एक ही बात है। एक सबसेट लिया हमने ए का, और हमने एक पॉइंट स्पेस में से उठाया। यहाँ देखो, ये पॉइंट हमने ए कॉम्प्लीमेंट में से उठाया था, ये पॉइंट हमने ए में से लिया था, लेकिन अब हमने ए बाउंड्री में स्पेस का पॉइंट लिया है। वो पॉइंट ना ए के अंदर है, ना ही ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, तो वो कहाँ है? ए के बाउंड्री में। बात समझ आई? सो टिल नाउ जितने भी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट थे ना, जो कि ये देखो, ये वाला दिखाती हूँ एक सेकंड में, ये कोई 10 के करीब के कॉन्सेप्ट है, ये सारे तुम्हें मैंने करवा दिए, सारे के सारे, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट। देख पा रहे हो? एक और था जूम इन, ये कोई लगभग पॉइंट है। ये थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे, ये लो, ये देखो, ये देखो, ये जो जितने भी थे ना, ये वाले कॉन्सेप्ट बाइट ही लेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थे, ये सारे मीट्रिक स्पेस की जान थे। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपने क्लियर कर लिए हैं। फिर भी कोई सवाल है, कोई टेंशन वाली बात है, तो कमेंट बॉक्स में पूछना है, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। बात समझ आई? अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो मीट्रिक स्पेस का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी देखना पड़ेगा, इसको देखेंगे हम। ठीक है, चलो फिर जूम इन वाला कहानी चला लेंगे। चलो आ जाओ फिर। या पहले हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अब सुनो, बहुत गौर से सुनना। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, बहुत गौर से सुनना। पहली बात है सीक्वेंस, हम एक मीट्रिक स्पेस में से एक सीक्वेंस लेंगे। अच्छा ठीक है, आप तो रेज हो प्लीज। हमने मीट्रिक स्पेस में से एक सीक्वेंस लिया, ठीक है, और उस सीक्वेंस के अंदर अगेन पॉइंट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस आएंगे। ठीक है, अभी तक मैं बात सुनो, अभी तक क्या था कि हम ना मीट्रिक स्पेस लेते, उसमें एक पॉइंट ले रहे थे, उसी पॉइंट को देख रहे थे वो क्या कर रहा है, वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, वो क्लोजर सेट में आता है कि नहीं है, वो क्लोज्ड है, वो ओपन है, वो नेबरहुड में है कि नहीं है, वो एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, बाउंडेड है। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम एक पॉइंट की मीट्रिक स्पेस की बात नहीं करेंगे, अब हम बहुत सारे पॉइंट्स की बात करेंगे। क्योंकि जब हम एक से ज्यादा पॉइंट्स की बात करेंगे मीट्रिक स्पेस के, तो सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस की बात करेंगे, इसका मतलब है कुछ ऐसे पॉइंट्स की मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है जो एक दूसरे के करीब करीब के पॉइंट्स है, और एक मतलब कि अगर x1 पहली टर्म है सीक्वेंस की, तो एक x2 है उसके बाद वाली टर्म, फिर x3 है, x4 है, x5 है, x6 है। और सिमिलरली हम xn की बात करेंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट n पॉइंट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो। तो हमने एक मीट्रिक स्पेस में से सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस लेने का मतलब ये है कि हमने कुछ पॉइंट्स लिए मीट्रिक स्पेस के, वो पॉइंट्स ना कन्वर्जेंट होंगे। वो पॉइंट क्या होंगे? कन्वर्जेंट होंगे एक पॉइंट के। अब हमने बहुत सारे पॉइंट लिए मैट्रिक स्पेस के, वो एक पॉइंट मैट्रिक स्पेस का, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट मैट्रिक स्पेस का कन्वर्जेंट होंगे कब? अगर हमें एप्सिलॉन मिल जाए। एप्सिलॉन क्या है? एक रेडियस है। जैसे हम आर ले रहे थे ना हर जगह, अभी थोड़ी देर पहले हम आर ढूंढ रहे थे, आर से ओपन बॉल ड्रॉ कर रहे थे, आर की मदद से हर जगह ओपन बॉल ड्रॉ किए हमने, लिमिट पॉइंट में, क्लोजर सेट में, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, हर जगह ओपन बॉल ड्रॉ किए। तो हमने ओपन बॉल जो ड्रॉ किया, ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, तो हम कहाँ बना रहे थे? वहां पर
रेडियस की बॉल, आर रेडियस ले रहे थे ना, अब वहां पे जो हम आर यूज करे थे ना रेडियस के लिए, वहां वाला आर को ना यहाँ पे हम अब साइलेंट कह के ये छोटू ई से रिप्रेजेंट करेंगे। देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है। पानी पिया मैंने, ठीक है। अब सुनो, बहुत गौर से सुनो, मैं एक विजुअलाइजेशन दूंगी, देखो अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस को समझ आ गई ना, तो फिर कॉशी सीक्वेंस की, फिर वो हमारा जो कंप्लीट मैट्रिक्स पे सबकी समझ आ जाएगी। लेकिन समझना बहुत गौर से, मैं बहुत कोशिश करूंगी एक फील देने की। अब सुनो, बहुत गौर से सुनो, ये मेरा खुद का अंदाजा है इसको एक्सप्लेन करने का, तो आपने ज्यादा सीरियसली सुनना है, ठीक है। ये मैंने खुद बनाया है ये अंदाज, ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद है। बहुत बुरा डब्बा बना है, पहले थोड़ा अच्छा डब्बा बना लेते हैं। चलो इधर देखो, बहुत गौर से सुनो। ये देखो, मैंने बहुत बड़ा मीट्रिक स्पेस बनाने की कोशिश की थी कि मैं जूम इन करके दिखा सकूं। ये मेरा मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, मीट्रिक स्पेस है। अब ना इसके अंदर ना मैं कुछ बहुत सारे पॉइंट्स से मीट्रिक स्पेस उठाने लगी। लेट से देखो, पहला पॉइंट ये है विच इज x1, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये मेरा x5 है, और ये लोगो इस तरह करते 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 मैं पॉइंट्स बना रही हूँ मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, x1 x2 x3 और ये xn। तो मैंने ना फर्स्ट n टर्म्स ले लिया मैट्रिक्स स्पेस के अंदर से, बहुत सारे पॉइंट्स उठा लिए मैंने मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। अब कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है, इधर देखो, बहुत गौर से सुनना। अब कोई पॉइंट्स, अगर सेट ऑफ पॉइंट्स मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्जेंट है किसी एक एक्स के, अब एक एक्स ये है मैट्रिक्स स्पेस, मैंने खाली एक्स ले लिया, ठीक है। अगर एक सेकंड, मैंने ना पॉइंट बहुत दूर लिया, इधर देखो एक्स, देखो बहुत गौर से सुनना। अब कन्वर्जेंट है एक पॉइंट एक्स के, अब ये एक्स भी, ये सिंगल वाला एक्स है, ये भी मैट्रिक्स स्पेस का पॉइंट्स है। और ये सारे जो ब्लू वाले पॉइंट्स है, ब्लू वाले, ये फर्स्ट एन जो है सीक्वेंस के टर्म्स, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के बहुत करीब करीब है और एक दूसरे के साथ बहुत ताल्लुक वास्ता रखते हैं। तो ये देखो, ये भी, ये भी मेरे सारे टर्म्स, ये भी मेरे स्पेस के पॉइंट्स हैं, ये भी मेरे पॉइंट्स पॉइंट। अब ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स मैं इसको रेड से रिप्रेजेंट करूंगी। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, वो कन्वर्जेंट है इस पॉइंट एक्स के। कब? कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स ना बहुत 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 करीब है मेरे एक्स के। अब एक्स भी कोई मैट्रिक स्पेस का पॉइंट्स है और ये सेट ऑफ पॉइंट्स भी मेरे मैट्रिक स्पेस के हैं, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स मेरे एक्स के कन्वर्जेंट है। कब? अगर ये सारे पॉइंट्स जो है ना मेरे एक्स के साथ बहुत करीब करीब हो जाए, बहुत करीब करीब हो जाए, तो इसका मतलब ये है। और मैंने कहा, और ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब साइलेंट ले लेते हैं, अब साइलेंट को ये इस ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइलेंट को ना बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे करीब करीब का वर्ड यूज किया ना, ये बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। इसका मतलब एक्स, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एक्स, एक्स वो पॉइंट है मैट्रिक्स स्पेस का, और एक्स एन में से ले लूँ, एक्स एन की मुराद ये है, ये सब टर्म्स की बात कर रही हूँ। एक्स एन से मुराद ये है कि एक्स का डिस्टेंस एक्स वन से, एक्स का डिस्टेंस एक्स टू से, एक्स का डिस्टेंस एक्स थ्री से, एक्स का डिस्टेंस एक्स वन से, एक्स टू से, एक्स थ्री से, एक्स फोर से, पुट करते जाओ ना एक्स एन के। इन सबका डिस्टेंस अब बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है मेरे एक्स के बहुत करीब है, इस बात को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस बिटवीन एक्स और एक्स एन है ना, वो लेस देन एप्सिलॉन है। बात समझ आई? बात समझ आई? आई होप आई हो। लेकिन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, अब एन नॉट क्या है, अब मैं समझाती हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैंने तो मीट्रिक स्पेस के कुछ पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन यहाँ तो और भी बहुत सारे पॉइंट, मीट्रिक स्पेस में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जाहिर सी बात है भाई, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो एन नॉट का मतलब ये है कि एन नॉट एक ऐसा नंबर है जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म, अब देखो सीक्वेंस की टर्म मैंने फर्स्ट एन टर्म्स लिखी है, इसकी और भी टर्म्स होंगी, जैसे एक्स एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, और बहुत सारा टर्म्स होंगी। लेकिन एन नॉट से मुराद ये है कि एन नॉट वो एक नंबर है जिसके बाद सीक्वेंस की जो टर्म है ना, जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म मेरे एक्स के बहुत करीब करीब है, उनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या, बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो बहुत छोटे डिस्टेंस से भी छोटे हैं, इसका मतलब है बहुत ही करीब है। और एन नॉट वो नंबर है जिसके बाद सीक्वेंस की जो टर्म है, और सीक्वेंस की टर्म क्या है, मैट्रिक स्पेस के पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना एक्स के साथ, जो कि मैट्रिक्स स्पेस का एक पॉइंट है, वो बहुत छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन है। ये बात अगर हो जाए, तो ये बात तो हो जाए, तो इसे कहा जाता है कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ना मैट्रिक्स स्पेस के, वो कन्वर्ज कर रहे हैं एक्स को, कन्वर्ज कर रहे हैं इस एक्स को, कन्वर्ज कर रहे हैं इस एक्स को। और एक्स कहाँ का पॉइंट है? मैट्रिक्स स्पेस का पॉइंट है। आई होप कि कहानी समझ आई है, आई होप कि कहानी समझ आई है,
ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं, सुनो दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, अ सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, अ सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस of points of metric space is said to be convergent to x belongs to x if for epsilon there exists n naught such that the distance between x and xn is less than epsilon। अब xn से मुराद क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड x1, x एंड x2, x एंड x3, xn जो है ना, इसका मतलब लास्ट टर्म है सीक्वेंस, बाकी सारी टर्म्स के लिए बात प्रूफ होती है। बात समझ आई? और याद रखना इसमें ना हमेशा बच्चे डेफिनेशन लिखते हुए एन नॉट को स्किप कर जाते हैं, ठीक है। ये एन नॉट भी डेफिनेशन का पार्ट है, फॉर्मूले का पार्ट है, इसे जरूर लिखना है आपने। बात समझ आई कि एन नॉट ही वो नंबर है जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म जो है वो उसके करीब होंगी। और भी बहुत सारी सीक्वेंस की टर्म होंगी, मैंने कुछ लिखी है, फाइनाइट टर्म्स लिखी है, और भी टर्म्स होंगी। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो, ठीक है। और मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पर, विच इज ओवर क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। अब कोई भी सीक्वेंस जो है ना वो बाउंडेड कब होगा, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, मतलब बाउंड होने से मतलब ये कि उसको आपने कैद कर लिया, कैद कर लेते ना किसी चीज को, तो आप किसी सीक्वेंस की टर्म्स को कैद कर लेंगे अगर आप कहें कि सीक्वेंस की टर्म्स का जो डिस्टेंस है ना वो लेस देन एक पर्टिकुलर नंबर होने के होने चाहिए। देखो किस तरह मैं दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ। ये देखो m कोई रियल नंबर, इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स में अब हमने ना वो वाला, अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। ये देखो ये वाला कलर ले लेते हैं, ये देखो, ठीक है। अब है डिस्टेंस की हमने ना सीक्वेंस की, और वो टर्म्स देनी है जिनका डिस्टेंस एक्स के साथ ना, एक्स के साथ, जिनका डिस्टेंस एक्स के साथ ना क्या हो, लेस देन एम हो। एम क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो याद रखना हम कहेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस की टर्म है ना वो बाउंडेड हो गई है। बात समझ आई? इधर देखो किस तरह, इधर देखो इस तरह। पहले तो यहाँ लिखने की काफी मसला है, तो पहले हम थोड़ा रेज यूज कर लें और फिर हम आपको लिख कर दिखाते हैं। इधर देखो किस तरह लिखेंगे, हमने रेज यूज कर लिया, अब देखो किस तरह। ओहो सिलेक्ट हो जाओ, ओहो सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्ट हो गया है, और आवाज सिलेक्ट हो चुके हैं हम। अब इधर गौर से देखो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम ड्रॉ की थी। ये देखो, हम ना एक्स का एक पॉइंट ले रहे थे, ये हमने सीक्वेंस की टर्म ले ली, लेट्स से ये सीक्वेंस की टर्म्स है, ठीक है। और ये हमने एक्स नॉट ले लिया है, एक्स भी ले लिया है। तो अगर हम कहें ये एक्स एन है और ये सारी एक्स एन है, ये जो सारी एक्स एन है, ये एक्स एन का डिस्टेंस है सीक्वेंस। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस कब होगा, ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड कब होगा, सुनो बाउंडेड कब होगा, व्हेन बाउंडेड, व्हेन व्हेन क्या हो कि जब डिस्टेंस बिटवीन एक्स, ये एक्स, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन जो है वो लेस देन मैं कहूँ एम के है, मतलब लेस एम ले तो कोई भी रियल नंबर लेना, मैं कहती हूँ लेस देन वन ले, वन से छोटा है इसका मतलब ये वन के इक्वल है, तो इसका मतलब कुछ टर्म्स होंगी ना। अब देखो हर टर्म का डिस्टेंस तो वन से छोटा ही ना हो सकता, कुछ टर्म का सीक्वेंस होगा ना, तो क्योंकि हमें कुछ टर्म्स मिलेंगी जिनका सीक्वेंस लेस देन वन होगा या लेस देन एम होगा। तो कुछ टर्म मिलने का मतलब ये कि सीक्वेंस के सारी टर्म्स को हम कंसिडर नहीं कर सकते, हम सिर्फ कुछ टर्म्स को सीक्वेंस करेंगे, के कंसिडर करेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स को कंसिडर करेंगे ना, तो दैट इज वाई हमने अपने टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को बाउंडेड कर दिया। बात समझ आई? हम्म, आई वो वहां तक पहुंचे हो, ठीक है। मिड स्पेस था सोने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन यार बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। अब मेरी बात सुनो, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझ आई है ना तो कौशी सीक्वेंस भी आ जाना चाहिए, बहुत आसान है। अब सुनो कौशी सीक्वेंस में क्या था, हमारे पास एक सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स थी, और वो ना हमारे एक्स के ना को वो भी एक स्पेस का पॉइंट था उसके करीब हो रही थी ना, तो हमने कहा वो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्ज कर गए एक्स के। क्यों कन्वर्ज किया एक्स के, क्योंकि वो उसके बहुत करीब है, सिंपल। अगर अब यहाँ कौशी सीक्वेंस में क्या बात है, कौशी सीक्वेंस में ये बात है कि अब सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान का डिस्टेंस, अब सीक्वेंस का किसी और टर्म का दरमियान किसी और एक्स स्पेस का पॉइंट लेना, अब सीक्वेंस के अपने टर्म्स का दरमियान, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सीक्वेंस के दो टर्म्स लूं, दो टर्म्स लूं, उनके दरमियान का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये कौशी सीक्वेंस। बात समझो क्या है, बात ये है कि सीक्वेंस की टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन होने का मतलब ये है कि सीक्वेंस की टर्म खुद बहुत एक दूसरे के करीब करीब है।
एप्सिलॉन में बहुत छोटा डिस्टेंस था, उनके दरमियान का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन, का मतलब सीक्वेंस की टर्म्स बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, सीक्वेंस के जो टर्म्स है ना वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। पहले सीक्वेंस की टर्म किसी और पॉइंट के करीब थी तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब जो सीक्वेंस की टर्म है वो खुद के बहुत करीब करीब है, अपनी अपनी टर्म्स के बहुत करीब है, तो वो कॉची सीक्वेंस है। बात समझ आई? आई होप कि आ गई हो। अब समझते हैं इस बात को, आज ये देखो किस तरह समझेंगे, कॉची सीक्वेंस को समझते हैं। A sequence in metric space, a sequence in metric space of points of metric space is said to be Cauchy sequence if for epsilon there exists n naught such that, अब n नॉट हर जगह होगा, सीक्वेंस की बात हो रही है, याद है सीक्वेंस में n नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि उसके बाद ही सीक्वेंस की टर्म का कुछ बिहेवियर चेंज होता है। सुनो ये क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन, ये दोनों सीक्वेंस की अपनी टर्म्स हैं, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो लेस देन है एप्सिलॉन के। अगर अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, इट मींस दैट कि वो खुद बहुत करीब करीब है एक दूसरे के, और एन नॉट वो नंबर है जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म एक दूसरे के बहुत करीब करीब हो रही है। तो याद रखना, एन नॉट के बाद सीक्वेंस की टर्म एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, उनके दरमियान का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो वो सीक्वेंस क्या बन जाएगा भाई? कॉची सीक्वेंस, जिसमें जिसमें टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती है, किसी और नंबर के नहीं, अपने ही बहुत करीब करीब है एक दूसरे के। बात समझ आई? हमारे कॉची सीक्वेंस है। अब आ जाओ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, बहुत आसान है। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक ऐसी मैट्रिक्स स्पेस है, सुनो बहुत मजा आएगा सुनकर, इन विच एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मतलब जो सीक्वेंस की टर्म्स थी खुद के बहुत करीब करीब थी, वो एक और नंबर के भी बहुत करीब करीब है, नंबर के नहीं एक और पॉइंट के भी बहुत करीब करीब है वो मैट्रिक्स स्पेस के, वो खुद के भी बहुत करीब करीब है, एक पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस के बहुत करीब करीब है। तो क्योंकि वो खुद के करीब करीब है तो कॉची सीक्वेंस है, वो एक नंबर के करीब करीब है, तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट हो गई। तो ऐसी कॉची सीक्वेंस जो खुद जो कन्वर्जेंट हो जाए उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है दिस विच इज कॉल्ड कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने का है, ये बहुत क्रूशियल, आखिरी दो बातें हैं, एक लिमिट ऑफ द सीक्वेंस और कॉन्टिन्यूस, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। समझ बच्चों को मुश्किल ही आपको आए, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूंगा समझाने की। अब तक क्या था? एक ही मैट्रिक्स स्पेस थी, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं थी। अब हम दो मैट्रिक्स स्पेसों की बात करते हैं, और दो मैट्रिक्स स्पेस के दरम्यान ना एक क्या करेंगे, इधर देखो बहुत गौर से सुनना। अब इन दोनों को समझने के लिए एक ही, बस इन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं, दोनों एक ही बात है, जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस का बहुत क्लोज रिलेशनशिप था ना, इन दोनों का भी आपस में है। देखो किस तरह, ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, बड़ी से बनाई है हमने, एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये दूसरी मैट्रिक्स स्पेस है, देखते जाना अब। ये दूसरी मैट्रिक स्पेस है, बना ली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस मैट्रिक स्पेस में ना हम ना एक पॉइंट ले लेते हैं, फिक्स्ड, उस पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं मैट्रिक स्पेस में, वो है एक्स नॉट। ठीक है, हमने फिक्स कर लिया, हमारी मर्जी। और इसमें इस मैट्रिक स्पेस में भी ना हम एक पॉइंट फिक्स्ड कर लेते हैं, वो है कि कौन सा पॉइंट फिक्स करें, वो हम ले लेते हैं किस चीज को फिक्स करें, एक मिनट रुको, किसको फिक्स करना चाहिए मुझे देखने दो। ठीक है, इसमें भी ना हम लोग फिक्स करते हैं, एक मिनट, मेरा पेन ही गायब हो चुका है, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मेरा पेन जो है वो गायब हो चुका है, उसको मैं वापस लेके आती हूँ, एक मिनट। ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, नहीं बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे हम जो फिक्स पॉइंट ले रहे हैं ना वो एल है, ठीक है, यहाँ पे हमने फिक्स पॉइंट लिया है वो है एल, यहाँ पे हमने फिक्स पॉइंट इस स्पेस में एल लिया है, और इस स्पेस में क्या लिया है, ऑफ कोर्स हमने इस स्पेस में क्या लिया है, एक्स नॉट। ठीक है, अब हम ना इन दोनों पॉइंट्स पे ना ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट एक्स नॉट पे ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, अभी ये ब्लू से नजर आ रहा है आपको, और इस एक्स एल पे हमने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, ये रिमेंबर दैट कि दोनों मेट्रिक स्पेसेस हैं, दोनों मेट्रिक स्पेसेस हैं, ये भी एक मेट्रिक स्पेस है, ये भी मेट्रिक स्पेस है, ये मेट्रिक स्पेस है। अब हम इस मेट्रिक स्पेस से इस मेट्रिक स्पेस पर एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं एफ।
एक मीट्रिक स्पेस से दूसरे मीट्रिक स्पेस पर एक फंक्शन ड्रॉ करने लगे, ठीक है। और यहाँ मैंने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया है, तो इसके अंदर ना एक पॉइंट जरूर होगा एक्स, सच दैट कि अब देखो, और इसमें जो रेडियस लेंगे ना, मैंने ये ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, इसका रेडियस जो है ना, एक सेकंड में बहुत गंदा बुलाया है, एक सेकंड में जरा सफाई कर लूँ थोड़ी सी, ये लो। अच्छा, इस ओपन स्फीयर का जो रेडियस है ना, वो मैंने अब साइलेंट लिया है, ठीक है। साइलेंट डेल्टा ले लो। डेल्टा अब साइलेंट नाम है, जैसे आर नाम था, अब साइलेंट नाम है, वो टेंशन वाली बात नहीं, ये नाम है सिर्फ। ये एक्स है और ये मेरा डेल्टा है, ठीक है। तो मैंने एक्स नॉट पर एक सेकंड में साफ लेना चाहती हूँ। देखो, मैंने ना एक्स नॉट पर डेल्टा रेडियस की एक ओपन बॉल ड्रॉ की है, ठीक है। मैंने इस मीट्रिक स्पेस के अंदर एक्स नॉट के ऊपर डेल्टा रेडियस की एक बॉल ड्रॉ की है, ठीक है, ओपन स्फीयर ड्रॉ की है। सिमिलरली यहाँ देखो, तो इसका जो लेंथ है ना, इसका जो ये जो मैंने फिक्स पॉइंट एल है, इसमें मैंने ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जो कि ब्लू नजर आ रहा है, उसका मैं रेडियस ले रही हूँ अब साइलेंट। और यहाँ जो मैंने पॉइंट ले रही हूँ ना स्पेस का, वो एफ ऑफ एक्स है, मेरी मर्जी है, एक पॉइंट लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब याद रखो, ये भी मैंने एक ओपन बॉल स्फीयर ड्रॉ किया है एल पर, एल मेरा फिक्स पॉइंट है स्पेस का, और मैंने जो रेडियस लिया बॉल का वो साइलेंट है। तो याद रखना, बहुत गौर से देखो, ये पॉइंट है एक्स, और यहाँ पे मैंने एक्स नॉट लिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिया, ठीक है। ये वो पॉइंट लिया मैंने स्पेस से, कुछ डिफरेंट नहीं किया। तो अब सुनो क्या होगा। अब ना क्या होगा, बहुत बहुत गौर से सुनने वाली है, बात समझ आने की मुश्किल है, लेकिन मैं समझाने की पूरी आखिरी काम सुखा कोशिश करूंगी, सुनो। ये हम डेफिनेशन देख रहे हैं किसकी, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की। सुनो अब क्या होगा, बहुत गौर से सुनना। हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस ये है, एक मीट्रिक स्पेस ये है, इस पे मीट्रिक जो मीट्रिक डिफाइन है वो डी वाई है, क्योंकि एक्स मीट्रिक स्पेस है, इस पर वाई है क्योंकि डी वाई मीट्रिक स्पेस है। और उस पर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया विच इज एफ, जो कि एक्स से वाई पर जा रहा है। अब एक पॉइंट है एल जो कि बिलोंग कर रहा है वाई से, ये लिमिट पॉइंट होगा एफ का। अगर, और किस पॉइंट पर, एक्स नॉट पॉइंट पर, अगर हमें हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाए, सच दैट कि सुनो डिस्टेंस क्या है, कि जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स और एक्स नॉट है वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए, इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स और एल लेस देन एप्सिलॉन हो। बात समझो, अल्लाह करे समझाए, मुझे बहुत ज्यादा मेरी बड़ी कामयाबी होगी अगर आपको समझ आ जाए तो। बात सुनो, बहुत गौर से सुनना, कि एक्स मीट्रिक स्पेस है, उस पर हमने एक फिक्स पॉइंट एक्स नॉट लिया, और हमने उस पर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस मैंने डेल्टा लिया, डेल्टा सिर्फ नाम है, रेडियस है कुछ भी नहीं है। सिमिलरली मैंने एक वाई मीट्रिक स्पेस था, उस पर मैंने एल फिक्स्ड पॉइंट लिया और उस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जो कि एप्सिलॉन रेडियस का था। कोई बात नहीं, समझ आ गई बात, ठीक है। अब ये ओपन स्फीयर है तो इसके अंदर एक पॉइंट जरूर होगा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस इसके साथ ना लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेस देन डेल्टा होगा। मतलब इधर से हमें एक बात पता चली हुई है, इस यहाँ से पता चली कि इसके अंदर एक जरूर क्योंकि ये ओपन सफेयर ड्रॉ किया तो इसके अंदर जरूर डिस्टेंस बिटवीन एक्स और एक्स नॉट जो है ना वो लेस देन रेडियस आएगा। रेडियस क्या है बॉल का, डेल्टा, ठीक है। और इस बॉल से हमें पता चला है कि यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स पॉइंट लिया, पॉइंट हमने एफ ऑफ एक्स लिया, तो यहाँ पर ना डिस्टेंस बिटवीन एल, एल फिक्स पॉइंट है, और एफ ऑफ एक्स हमारा स्पेस का पॉइंट है, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन क्यों होगा, क्योंकि एप्सिलॉन रेडियस ऑफ द बॉल है। बात समझ आई। तो मेरी बात सुनना, ये जो पॉइंट ना एल जो कि एक्स का वाई का पॉइंट है, ये ना लिमिट पॉइंट होगा एफ का। एफ क्या है, फंक्शन है डिफाइंड कब, ये लिमिट पॉइंट होगा एफ का एट एक्स नॉट, अगर डिस्टेंस बिटवीन एक्स और एक्स नॉट लेस देन डेल्टा हो जाए। दिस इंप्लाइज दैट कि डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो। आई होप कि कहानी समझ आई हो, ठीक है। अब देखो, बहुत गौर से सुनना, अब मैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन समझाने लगी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में ना, ये डेफिनेशन मैंने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस को समझाई है ना, इसमें एक चेंजिंग कर दो, इसमें ना एल की जगह एफ ऑफ एक्स नॉट ले लो, और डेफिनेशन एकदम यही वाली रहेगी। ये देखो ऊपर देखो, ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल वही है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस वाली। देखो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट लेस देन, ये देखो ये डेल्टा ना, डेल्टा लेस देन डेल्टा है, और डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स नॉट, इन दोनों के दरम्यान का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। बात समझ आई, ये देखो मैं दिखाती हूँ जूम आउट कर कर।
ये देखो इन दोनों की डेफिनेशन में कोई फर्क बस इस चीज का है कि आपने एल की जगह ना यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट लिख दिया। बात समझ आई? आई होप आई हो। सो दैट इज ऑल, हमने सारी के सारे मैट्रिक्स स्पेस को कवर कर लिया। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट कोई कितने, एक दो तीन चार पाँच छह बातें थी, ये वाली छह बातें मैं ज्यादा जूम आउट करूंगी। ये भी हमने कवर कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लास्ट के चैप्टर थे बुक के। ठीक है, इनको मैंने बहुत जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ना पेपर में आ सकता था, वो सारी बातें आपको करवा दी हैं। ये हमारे पास सिर्फ इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल वाला पार्ट था, और ये वाला पार्ट जो था वो इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट थे। ये हमने पूरा का पूरा माइंड मैप आप देख पा रहे हो। मैंने पूरा का पूरा माइंड मैप आपके लिए बनाने की कोशिश की है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर सकें। आई होप कि आपको समझ आई हो, कुछ भी सीखने का मौका मिला हो, या जरा सा भी मजा आया हो, तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करना। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए